ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण के 8 अध्यायों का श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 9वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो 9वें अध्याय में पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनुसुईया जी का चरित्र बखान किया गया है। तो पुत्र और पिता में संवाद हो रहा है। तब पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि हे बेटा, तुमने अत्यंत हेय संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया है, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर आवागमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। तब वह पुत्र सुमति ने कहता है कि हे पिताजी, यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थाश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आहवनीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा जो बुद्धि है उसको आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। सन्यास आश्रम में योग परायण होकर बाह्य विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि है, मोक्ष का साधन है, तुलना रहित है, अनिवर्चनीय एवं असंग है और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। तब वह पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि हे बेटा, अब तुम मुझे मोक्ष के साधनभूत उस उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरी आत्मा का संसारिक बंधनों से योग न हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्मज्ञानी रूप जल की शीतलता से युक्त होकर
अपने वचन रूपी सलील से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है। मैं उसके विषय से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री, पुत्र, घर द्वार, खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त हो। विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र ही मुक्त करो। तब पुत्र कहता है कि हे पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा आलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भलीभांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था, वही आपको मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तब पिता कहते हैं कि दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण हुए थे। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगे। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथ से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और उसको भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसकी थूक, खंकार, मल मूत्र और रक्त भी वही स्वयं धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को फटकारता रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी स्त्री उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे धर्मज्ञ, एक दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को देखा था, उसके घर में आज जाना चाहता हूँ, मुझे तुम ले चलो। उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है, तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी, तो कल तुझे मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। मनुष्यों के लिए कामदेव प्राय टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसीलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर वह उत्तम कुल में उत्पन्न हुई परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था। आकाश में मेघों से आच्छन्न हो रहा था, अंधेरा छा रहा था। केवल बिजली की चमकने से मार्ग दिखाई देता जाता था। ऐसी बेला में भी वह ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी, जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य मुनि ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया है और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया है, वह पापात्मा नाराधम सूर्योदय होने पर विवश होकर निसंदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इस प्रकार उन मांडव्य मुनि ने उन कौशिक ब्राह्मण को यह शाप दे दिया, सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यतीत होकर बोली कि अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। देखिए, तभी श्रुतियों ने भी कहा है कि पतिव्रता जब कुछ कह देती है वह सत्य होता है। तो श्रुति भी यही कहती है
कि तस्य भार्या ततः श्रुत्वा तं शापमतिदारुणं प्रोवाच व्यथितता सूर्यो नेवोदय पेयष्यति। इसी प्रकार आगे कहते हैं कि तदंतर सूर्योदय न होने के कारण बारंबार रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही व्यतीत हो गया, बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय, कष्टाकार, स्वधा, श्राद्ध तथा स्वाहा यज्ञ उससे रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुई बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है, और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। उसके बिना स्नान, दान आदि क्रियाएं बंद हो गई हैं। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं, और हम लोग यज्ञ आदि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य भविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं, उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं। किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना इन मनुष्यों के लिए वह सब पुण्य कर्म असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो? इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए। देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, और सूर्योदय न होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं की भी हानि होती है। अतः तुम सभी देवता लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुसुईया जी के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। आहा, तभी श्रुतियों ने भी कहा है, पतिव्रताया महात्मयान्नोद गच्छति दिवाकरः तस्य चानुदयाद्धा निर्मत्तर्याणां भवन्तां तथा तस्मात् पतिव्रता मत्रे रणसूयां तपस्विनीं प्रसादयत्तवे पत्नीं वनोरुदय काम्यया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा। तब अनुसुईया जी कहती हैं, अनुसुयोवाच पतिव्रतया महात्म्यं हीयेत कथं तवीति सम्मानय तस्मात् तां साध्वीमहस्त्रक्षयाम्यहं सुराः यथा पुनरोत्रातस्तान् मुपजायते यथा च तस्याः स्वपतिर्न साधव्या नाशमेष्यति। अर्थात अनुसुईया जी ने कहा कि हे देवताओं, पतिव्रता का महत्व किस प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है
जिससे फिर पहले की भांति दिन रात की व्यवस्था बनी रहे, चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का भी नाश न हो। तब पुत्र ने कहा कि देवताओं से यूं कहकर अनुसुईया देवी उस ब्राह्मण के घर गई और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। तब अनुसुईया जी कहती है कि हे कल्याणी, हे ब्राह्मणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो न, पति का संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो न, पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए हैं। आहा! अनुसुईया जी ने उन ब्राह्मणी को इस प्रकार का उपदेश दिया। यही उपदेश जब राम जी वनवास को गए थे तब इन्हीं अनुसुईया जी ने सीता माता को भी यही उपदेश दिया था। उसी प्रकार उस ब्राह्मणी को भी आज वह उपदेश दे रही हैं। तब वे कहते हैं कि हे साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसकी प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। हे पतिव्रते, हे ब्राह्मणी, इस प्रकार महान कलेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोगों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के लिए अलग से यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेती हैं। अतः हे महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। तभी श्रुतियों ने भी कहा है कि नास्ति स्त्रीणां पृथग्यो न श्राद्धं नाप्युपोषितं भृतर्शुश्रूष्यये वेतान् लोकानिष्टान् व्रजन्ति। तस्मात् साध्वी महाभागे पतिशूषणं प्रति तव्यामतिह सदा कार्या यतो भर्ता परागतिः। यद्देवेभ्यो यच्च पित्रा गतिभ्यः कुर्याद् भर्ता भर्यचनं सति क्रयातः तस्यापर्यधं केवलानन्यचिता नारी भुक्ति प्रतुशुश्रूष्यैव। तब अनुसुईया जी का यह वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा कि स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली हे देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही हैं। इससे मैं धन्य हो गई। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। हे यशस्विनी, पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। हे महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पति देव से आपको जो भी कुछ कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। तभी कहा गया है, सात्वं ब्रूहि महाभागे प्राप्ताया मम मंदिरम
आर्याया यं मया कार्यं तथा येऽप्नापि वा शुभे। तब अनुसुईया जी कहती हैं, एते देवांसहेन्द्रेण मामुपाज्ञ दुःखिताः त्वादाख्यापास्तस्य कर्म दीनन्तनिरूपणाः याचन्ते अहर्निस्तथा यथावद्विखण्डिताम् अहं तदर्थमायाता शृणु चेतत्वचो मम दीनाभावात् समस्तानां भावो यागकर्मणाम् तद्भावात् सुराः पुष्टिं नोपयान्ति तपस्विनी अहञ्चैव समुच्छेदा दुच्छेदः सर्वकर्मणां तदुच्छेददानावृष्या जदुच्छेदमेष्यति तत्त्वमिच्छसि चेदे तज्जगद्दूद्वतुर्मापदः प्रसिद्धसाध्वी लोकानां पूर्ववद्वर्ततां रविः। अर्थात अनुसुईया जी बोली कि हे देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद सा हो गया है। इसीलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी भी यही बात सुनो कि दिन न होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव सा हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। अतः हे तपस्विनी, दिन के नाश के समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेद सा हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो सके। तब उस ब्राह्मणी ने उचाव किया। उस ब्राह्मणी ने कहा कि मांडवेन महाभागे सप्तो भर्ता ममेश्वरः सूर्योदये विनाशं त्वं प्रापस्य सिप्तयति मुन्युना। ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाभागे, मांडव्य ऋषि के अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी मेरे ईश्वर को शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब अनुसुईया जी कहती हैं, यदि वा रोचते भद्रे ततस्वद्वचनादहं करोमि पूर्ववद्देहं भर्तारं च नवं तव मया हि सर्वथा स्त्रीणां महात्म्यं वरवर्णिनी पतिव्रतानामाराध्यमिति सम्मानयामि ते। अर्थात अनुसुईया जी कहती हैं, हे कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति के पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था कर दूंगी। हे सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करना है, इसीलिए तुम्हें मैं मनाती हूँ। तब वह पुत्र कहता है अपने पिता से, तथित्युक्ते तथा सूर्यमा जुहाव तपस्विनी अनुसूयार्धर्यमुद्यमय दशरात्रे तदा निशि ततो विवस्वान् भगवान् पुल्लपद्दारुणाकृतिः शीलराजान् मुदये मारु रोहोरुमण्डलः समन्यन्तरमेवास्या भरता प्राणिर्वयुध्यते
समुज्यत पपात च महीपष्टे पतन्तं जगृहे च सा। तब वह पुत्र सुमति अपने पिता से इस प्रकार कह रहा है कि ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार कर लेने पर तपस्विनी अनुसुईया जी ने अधर्य हाथ में लेकर सूर्यदेव का आह्वान किया। उस समय तक 10 दिनों की बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए हुए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ हुए। सूर्यदेव की प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। तब अनुसुईया जी कहती हैं, न विषादत्वाया भद्रे कर्तव्यः पश्य मे बलम् पतिशुषुयावाक्तं तपसः किं चिरेण ते यथा व्रत्समं नान्यम पश्यं पुरुषं क्वचित् रूपतः शीलतो बुद्ध्या वाडमाधुर्यादिभूषणैः तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनर्युवा प्रापोतु जीवतं भार्या सहाय शरदां शतं यथा व्रत्समं नान्यमहं पश्यामि देवतं तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीवत्वनामयः कर्मणा मनसा वाचा भर्तुराधनं प्रति यथा ममोद्धमो नित्यं तथायं जीवता द्विजः। अर्थात अनुसुईया जी कहती हैं कि हे भद्रे, हे ब्राह्मणी, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो, विलंब की क्या आवश्यकता है। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण इसी समय रोग से मुक्त होकर फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा में ही लगा रहता है तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। तब वह पुत्र अपने पिता को कह रहा है कि ततो विप्रः समूतस्थो व्याधि मुक्तः पुनर्युवा स्वभाभिभारशयन् वेशं वृन्दारक इवाजरः ततो पतत् पुष्पवृष्टिर्देव बाधादिनः स्वनः लेभीरे च मुदं देवा अनुसूयामथा प्रभुना। अर्थात वह पुत्र अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, अनुसुईया देवी ने इतना कहते ही, जब अनुसुईया देवी इतना कहती हैं तब वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस पवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त होकर तरुण शरीर से जीवित हो उठता है, मानो जरा अवस्था से रहित देवता हो। तदंतर दुदुम्बी आदि देवताओं के बाजों की आवाज आने लगी। साथ ही गंधर्वों, अप्सराओं ने फूलों की वर्षा की। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनुसुईया देवी से कहने लगे, देवता लोग कहते हैं, हे कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। हे तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वरदान देना चाहते हैं, आप कोई वरदान मांगिए। तब अनुसुईया जी ने कहा कि यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो तथा अपने स्वामी के साथ उस योग को प्राप्त करूं
जो समस्त कलेशों से मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव आदि देवताओं ने एवं अस्तु कहा और तपस्विनी अनुसुईया का सम्मान करके वे सब अपने अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के इस 9वें अध्याय में जब पुत्र और अपने पिता के बीच में यह संवाद चल रहा है, उसमें पतिव्रता स्त्री के तप में उसकी पतिव्रता की सतीत्व में कितना बल होता है उसका इसमें वर्णन किया गया है। इसी मधुर संवाद के साथ श्री मार्कंडेय पुराण के इस 9वें स्कंद की 9वें अध्याय की यहाँ पर पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।